So here it is given that out of the 10 countries, country 1 through country 10, country 9 has the highest GDP and country 10 has the highest GDP per capita. GDP per capita is the GDP of the country divided by the population, and table provides the following data about country 1 through country 8 for the year 2024. तो जो डेटा हमारे पास है वो 2024 का है। कॉलम 1 में हमें क्या दे रखा है, कंट्री की आइडेंटिटीज, कंट्री 1 2 3। सेकंड में दिया हुआ है कंट्री की जीडीपी एज द फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री 9। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो कंट्री 9 की जीडीपी 100 है, तो कंट्री 1 की जीडीपी उसका 15% है या 15 है। ऐसे कंट्री 2 की जीडीपी 14 है, कंट्री 3 की 13 है, एंड सो ऑन। एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर कंट्री 10 आल्सो। कॉलम 3 में क्या दे रखा है, जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एज अ फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। तो सेम चीज है, अगर कंट्री 10 की आप जीडीपी पर कैपिटा 100 मान के चलते हो, तो 0.41 का मतलब है इसकी 41 है, इसकी 25 है, इसकी 2 है, एंड सो ऑन। और कॉलम 4 5 में क्या दे रखा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। एंड हमें बोला गया अज्यूम दैट जीडीपी ग्रोथ रेट्स एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स ऑफ द कंट्रीज विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो अगर यहाँ पे 0.12% का डिक्लाइन हो रहा है कंट्री 1 की पॉपुलेशन में, तो इट विल बी द सेम फॉर द नेक्स्ट 3 years। ना इस सेट के अंदर हमें कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का काम करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन सेज which one among the countries 1 through 8 has the smallest population in 2024। तो ये डेटा भी जो हमें टेबल दे रखा है ये भी 2024 का है, और ये पूछा गया कि स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जो होगी वो किस कंट्री की होगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन कैसे आएगी, देखो जीडीपी पर कैपिटा कैसे डिफाइंड है यहाँ पे, जीडीपी पर कैपिटा इट इज गिवन दैट जीडीपी पर कैपिटा जो है दैट इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन होगी दैट वुड बी जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि हमें एग्जैक्ट जीडीपी किसी कंट्री की नहीं दे रखी, हमें जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू कंट्री 9 दे रखी है। ठीक है ना, तो अब सोच के देखो कि मान लो मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं लेट्स से कंट्री 1 कंट्री 2 को कंपेयर करता हूँ, मुझे देखना है कि किसकी पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है। अब मान के चलो कि जो कंट्री 9 की जीडीपी है वो, कंट्री 9 की जो जीडीपी है वो एक्स है, और कंट्री 10 की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो वाई है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0.15x होगी, ये 0.14x होगी, ऐसे ये 0.41y और ये 0.25y होगी। तो कंट्री 1 की ये अब एग्जैक्ट जीडीपी आ गई, ये उसकी एग्जैक्ट जीडीपी पर कैपिटा आ गई। तो अगर मैं यहाँ पॉपुलेशन देखूँ कंट्री 1 की, कंट्री 1 की पॉपुलेशन बनेगी 0.15x डिवाइड बाय 0.41y, और कंट्री 2 की अगर मैं देखूंगा तो वो बनेगी 0.14x डिवाइड बाय 0.25y। अगर मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो ये जो x अपॉन वाई तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिसाइड कौन करेगा, ये जो फ्रैक्शंस हैं, ये जो ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये वैल्यू सिर्फ डिसाइड करेंगी कौन बड़ा है कौन छोटा। सो इट मीन्स कि जो ओरिजिनल कंट्री 9 की जीडीपी या कंट्री 10 की जीडीपी पर कैपिटा है वो रेशो में अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज के साथ जा सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें कंट्रीज दे रखी है, कंट्री 8 दे रखा है, कंट्री 3 दे रखा है। कंट्री 8 में ये रेशो क्या आएगी, 7 डिवाइड बाई 41, मतलब 0.07 है डिवाइड बाय 0.41 है, तो ये 7/41 हो जाएगा। कंट्री 3 सेकंड ऑप्शन है, कंट्री थ्री के लिए वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइड बाई 2, तो ये 6.5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया लोएस्ट स्मॉलेस्ट, तो ऑब्वियसली बात है ये फ्रैक्शन लेस देन 1 है, ये फ्रैक्शन 6.5 है, ये फ्रैक्शन बहुत बड़ी है, तो इसको तो आप छोड़ सकते हो। कंट्री 5, अगर कंट्री 5 पे आते हैं तो कंट्री 5 के लिए वैल्यू बन रही है 10/36, तो ये 10 डिवाइड बाय 36 है विच इज 5/18। ठीक है, और नेक्स्ट इज कंट्री 7, तो कंट्री 7 के लिए ये वैल्यू बन रही है 8/30। सो 8/30 का मतलब हो गया 4/15। अब देखो अगर यहाँ पे नीचे 41 की जगह 42 होता तो ये 7/42 1/6 हो गया होता, विच मीन्स कि ये फ्रैक्शन जो है दिस इज क्लोज टू 1/6। ऐसे यहाँ नीचे अगर 20 होता, यहाँ पे देखो अगर ये 5/18 है ना, 5/20 होता तो ये वैल्यू 1/4 होगी होती, और अगर नीचे 15 होता 5/15 होता तो ये वैल्यू 1/3 होती।
विच मीन्स कि ये वैल्यू जो आएगी ये 1/3 और 1/4 के बीच में कहीं लाई करेगी। यहाँ पे अगर 16 होता नीचे तो ये अगेन 1/4 हो गया होता, है ना। 4/6 में 1/4 है, सो दिस वैल्यू इज क्लोज टू 1/4। तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 1/6, जो कंट्री 8 के लिए है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में कह रहा है रेशियो ऑफ द कंट्री 4 जीडीपी टू कंट्री 5 जीडीपी इन 2026 विल बी क्लोजेस्ट टू। अब यहाँ पे देखो, हमें 2026 की बात हमारे साथ की जा रही है कंट्री 4 कंट्री 5 के लिए। तो अब मान लो कि कंट्री 9 की जो जीडीपी थी वो 100 थी, लेट्स से, है ना। तो कंट्री 4 की जीडीपी 12 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। अब कंट्री 4 की जीडीपी का ग्रोथ रेट है 0.5% फॉर ऑल 3 ईयर्स। तो आप ये कह सकते हो कि कंट्री 4 की जीडीपी इन 2026 कितनी हो जाएगी? 24 की कितनी है? 12। 25 में ये 1.005 टाइम्स हो जाएगी, कि 0.5% बढ़ना है इसने। 26 में ये फिर से इसका 1.005 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही कंट्री 5 के लिए चेक करो, उसकी 2026 में कितनी हो जाएगी जीडीपी? 10 थी और ये इंक्रीज कर रही है 0.7% से, तो ये हो जाएगी 1.007 इंटू 1.007। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर ये कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज देखो कि 1.005 और 1.007 ये कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स। आप इनको ऑलमोस्ट इक्वल भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप इनको इक्वल कंसिडर करोगे, इनको कैंसिल कर दोगे आपस में, जब रेशो लोगे आप इनकी, अल्टीमेटली तो रेशो चाहिए, जब रेशो लेंगे तो ये जब कैंसिल, इसको आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो ये कैंसिल हो गए। सो वैल्यू विल बी क्लोज टू 1.2। 12/10 इज 1.2। अब 1.2 से वैल्यू एक्चुअल में बड़ी होगी या छोटी होगी वो देखना पड़ेगा। अब उसके लिए आप ये कह सकते हो कि आल्दो भी डिवाइड कर रहे हो, आल्दो 1.005 और 1.007 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी 1.005 है तो 1.007 से छोटा ही ना। मतलब ये पार्ट जो है फ्रैक्शन का, ये वाला पार्ट जो है फ्रैक्शन का, इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब ओवरऑल जो फ्रैक्शन बनेगी दैट विल बी लेस देन 1.2। 1.2 से थोड़ी सी कम बनेगी, तो 1.2 से जस्ट छोटी वैल्यू अगर आपको मार्क करनी है, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। वो आप सेफली मार्क कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब अगले में बोला जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्री कौन कौन सी 1, 4, 5 एंड 7 विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2027। अब देखो पॉपुलेशन हमने कैसे निकाली थी? पॉपुलेशन निकाली थी हमने शुरू पहले क्वेश्चन के अंदर, जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी पर कैपिटा। तो कंट्री 1 के लिए पहले पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, कितनी आएगी? 15/41 ना, 15 डिवाइड बाय 41। ऐसे ही अब ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं टेबल से लिख रहा हूँ, सो दीज वैल्यूज आर फॉर द ईयर 2024। हमें चाहिए 2027 का। कंट्री 1 के बाद कंट्री 4 की बात हो रही है, कंट्री 4 के लिए वैल्यू 12/38 बनेगी। ऐसे ही कंट्री 5 के लिए जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी 10/36, ठीक है ना, 10 डिवाइड बाय 36। और कंट्री 7 के लिए बनेगा 8 डिवाइड बाय 30। तो कंट्री 7 के लिए बनेगा आपके पास 8 डिवाइड बाय 30। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हमें ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हैं, दीज आर द वैल्यूज फॉर द ईयर 2024। हमें पूछा गया 27 के बारे में। अब कंट्री 1 की बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन 0.12% से डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर, ठीक है ना। तो अब इसको आप कह सकते हो कि पहले साल ये 99.88 बन गई, अगले साल फिर 99.88 बन गई, फिर 99.88 बन गई, है ना। पर अगर आप वैसे सोचो तो 0.12% का डिक्लाइन एवरी ईयर विल बी। अब देखो होने को तो पहले क्या होगा, पहले 2025 की पॉपुलेशन आएगी, फिर 26 की आएगी, फिर 27 की आएगी। तो पहला जो डिक्लाइन होगा 0.12% का वो 24 की पॉपुलेशन पे होगा, फिर 25 की होगा, फिर 26 की होगा। लेकिन क्योंकि परसेंटेज इतनी छोटी है 0.12%, अब अगर मोटा मोटा वैसे देखो 3 साल में कितना डिक्लाइन हो जाएगा, 0.12 का 3 गुना कितना हो गया? 0.36। तो 0.36% का डिक्लाइन होगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितना इंक्रीज बनेगा कंट्री 4 के लिए? 0.5% है, तो मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली इंटू 3 करोगे 3 साल की ग्रोथ रेट को लेके, तो 1.5%, 1.5% पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ कोई बहुत कंसिडरेबल डिक्लाइन नहीं हो रहा, सिर्फ 0.36% का ही डिक्लाइन हो रहा है मैक्सिमम, उसके आसपास का। ऐसी कंट्री 5 का राउंड ऑफ करोगे तो 0.93% के आसपास, या 0.1, या आप कह सकते हो 1% के आसपास इसका बनेगा डिक्लाइन इंक्रीज, जो इसका इंक्रीज बनेगा 3% 3 साल के अंदर,
0.31% के हिसाब से 3 साल के अंदर 0.93 या क्लोज टू 1%। और कंट्री 7 का डिक्लाइन विल बी रफली क्लोज टू 0.33%। तो क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट्स हैं 3 साल में कोई बहुत बड़ी चेंज लेके नहीं आ रही पॉपुलेशन में, तो इनकी हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो हम अगर यहाँ पे देखें कि इस 24 ईयर में ही जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ में चेंज नहीं आ रहा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इन्हीं फ्रैक्शन को आप देख लो कि ये फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी कौन सी बन रही है। नो 15/41 है। सोच के देखो, अगर यहाँ 15/45 होता तो ये एग्जैक्टली 1/3 होता है। अब यहाँ 41 है, तो जब आपने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम कर दिया तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी। यहाँ पे 12/38 है, अगर ये 12/36 होता तो ये एग्जैक्टली 1/3 होता। तो अभी आपने नीचे 38 कर दिया, जब आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू लेस देन 1/3 होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10/30 होता तो ये 1/3 होता। यहाँ भी आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो तो वैल्यू 1/3 से कम आएगी। यहाँ पे अगर 8/24 होता तो 1/3 होता, और यहाँ पे 8/30 है, अगेन डिनोमिनेटर बढ़ाया तो वैल्यू 1/3 से कम होगी। विच मीन्स कंट्री 1 की पॉपुलेशन 1/3 से ज्यादा है, बाकी 1/3 से कम है। और क्योंकि कंट्री 1 की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सो 27 में भी इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑप्शन 2 को आप सेफली मार्क कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में बोला जा रहा है, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज among country 1 through country 8 will the GDP per capita in 2027 be lower than that in the year 2024? अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत लेंदी है, और वाकई में है भी है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने जाओ तो क्या करना पड़ेगा? जीडीपी पर कैपिटा आपको 2024 की तो दे रखी है ना, 2027 की निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो। आपको 2024 की सारी कंट्रीज के लिए हर एक कंट्री की पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उस पॉपुलेशन के ऊपर ये ग्रोथ रेट लगा के 2027 की पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। जीडीपी आपको दे रखी है हर कंट्री की, ये ग्रोथ रेट लगा के आपको 2027 की जीडीपी निकालनी पड़ेगी हर कंट्री के लिए। फिर वो जो 2027 की जीडीपी और पॉपुलेशन आएगी उनका रेशियो लेके आप जीडीपी पर कैपिटा निकालोगे, विच इज वेरी लेंदी मेथड। अगर हम इस प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नहीं करना हमें। सोच के देखो अब, देखो किसी भी कंट्री के लिए जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, ध्यान रखना ये जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये कंपेरेबल डेटा का, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है किसकी जो जीडीपी है 27 में कम होगी 24 से। हमें एग्जैक्ट जीडीपी निकालने के लिए नहीं बोला, जीडीपी पर कैपिटा निकालने के लिए नहीं बोला गया। सो जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या है? जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, अब किसी भी कंट्री के लिए मान लो कि उसकी जीडीपी एक्स है और उसकी पॉपुलेशन वाई है, और ये मान लो हम बात कर रहे हैं 2024 की। ठीक है, किसी भी कंट्री की जीडीपी एक्स है और उसकी पॉपुलेशन वाई है, इनमें से किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो 2024 में जीडीपी पर कैपिटा इस कंट्री की होगी आपके पास एक्स अपॉन वाई। अब 2027 में सोच के देखो, जीडीपी पर कैपिटा जो होगी वो इस वैल्यू से बड़ी कब होगी? वो तब बड़ी होगी अगर आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट आपकी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। मतलब अब 2024 की वैल्यू तो एक्स अपॉन वाई है। मान लो कि इस कंट्री की जो जीडीपी थी वो इंक्रीज की बाय 10%। अब 2027 भी छोड़ दो, हम 2025 की बात करते हैं। लेट से पहले 2025 में मान लो इस कंट्री की जो जीडीपी है वो 10% से राइज की है। ठीक है ना, तो पहले एक्स थी, 10% से राइज होगी तो 1.1 टाइम्स हो जाएगी। और जो इसकी पॉपुलेशन है मान लीजिए वो 8% से राइज हुई, इंटू 1.08 हो गया। ठीक है ना, अब इस केस में ये फ्रैक्शन बन गई 1.1x डिवाइड बाई 1.08। क्योंकि ये 1.1 अपॉन 1.08 1 से बड़ा है, सो ये वैल्यू x अपॉन वाई से बड़ी होनी चाहिए। 2025 की जीडीपी पर कैपिटा बड़ी हो गई एज कंपेयर टू 2024। दूसरा सिनारी देखो, अगर मान लो ऐसा होता कि 2025 में जो कंट्री की जीडीपी है जो x थी 24 में,
मान लो वो 8% से राइज करती है, तो वो 2025 में 1.08 टाइम्स हो जाएगी एक्स का। और पॉपुलेशन बढ़ रही है लेट्स से 10% से, तो पॉपुलेशन हो जाएगी वाई टाइम्स 1.1, तो ये हो गया 1.08 एक्स डिवाइड बाई 1.1 वाई। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन आपकी 1 से छोटी है, सो ये वैल्यू आपकी ओवरऑल एक्स अपॉन वाई से छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि 2025 की जीडीपी पर कैपिटा 2024 की कंपैरेटिवली कम होगी। अब हमें अगर ज्यादा चाहिए, अगर हमें जीडीपी पर कैपिटा 2027 की हमें कम चाहिए ना, कम चाहिए, अगर हमें कम चाहिए जीडीपी पर कैपिटा अगर 2027 की 2024 से कम चाहिए, तो ये सिनारियो आपका बनना चाहिए। ये सिनारियो कब बनेगा, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट जो यहाँ पे 8% है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो यहाँ पे 10% है, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम होगा, है ना, जब कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो होगा वो कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ से कम होगा, उस केस में 2027 की जो जीडीपी पर कैपिटा होगी दैट वुड बी लोअर देन 2024। तो हमें ये देखना है कि किस कंट्री के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ठीक है, इज लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो जिस कंट्री में ये होगा वहां पे जो 27 की जीडीपी पर कैपिटा होगी वो 24 से कम होगी। लेट्स सी, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन से ज्यादा है, 0.2 पॉइंट -1.2 से ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कंट्री टू का जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, कम होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। यहाँ भी 0.5 और 0.49 ही सही, पर है तो ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 0.7 है, 0.31 है, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता। तो किसी भी कंट्री के लिए ऐसा नहीं हो रहा कि उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा हो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, सॉरी कम हो। किसी भी कंट्री के लिए ऐसा नहीं हो रहा कि उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम हो, ऐसा नहीं हो रहा। तो किसी भी कंट्री के लिए 27 की जो जीडीपी पर कैपिटा होगी वो 24 से कम नहीं होगी। So, इसका आंसर आएगा 0। आई होप दिस इट इज क्लियर।